नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इस पूरे सप्ताह का एक लेखा जोखा बताएंगे और अगले सप्ताह के लिए ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं जो फोकस में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये पूरा सप्ताह जो है एक जोखिम भरा रहा। शनिवार यानी कि 1 जून को जब एग्जिट पोल आया तो इससे ये साफ हुआ कि ऐसा लग रहा था कि जो है जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने वाली है। लेकिन जब नतीजे आए एक्चुअल मंगलवार के दिन, तो मार्केट में एक तेज़ गिरावट देखने को मिली। हालांकि जब रिज़ल्ट पूरी तरह से आ गया तो ये लगभग क्लियर हो गया कि सरकार बीजेपी की बनेगी और कुछ ऐसे जो उनके जो अलायंस हैं एनडीए में वो उनको सपोर्ट करेंगे। इसलिए हमने देखा कि जो सेल ऑफ हमने मंगलवार के दिन देखा था वो अगले 3 दिन जो है काफ़ी बढ़िया रहा बाज़ार के दृष्टि से, और जो लॉस हमने देखा था मंगलवार के दिन लगभग उसकी भरपाई पूरी तरह से हो गई और मार्केट जो है इस सप्ताह में अपने उच्चतम स्तर पर जाकर के क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करूं निफ्टी और सेंसेक्स की, तो जहां पे निफ्टी में बढ़त करीब 3.4% की रही और 23,290 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पे सेंसेक्स में बढ़त लगभग 4.25% की रही और ये 76,693 के आसपास बंद हुआ है। जहां तक ब्रॉडर मार्केट की बात है तो ब्रॉडर मार्केट यानी मिड एंड स्मॉल कैप दोनों ही इंडाइसेस लगभग 3% ऊपर जाकर के बंद हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, और जो रीज़न था इलेक्शन रिजल्ट्स के अलावा, तो एक तो जो ग्रोथ हमने देखा बाज़ार में इस सप्ताह में, उसके पीछे एक कारण भी था कि मार्केट को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हालांकि एक फ्रैक्चर मैंडेट है लेकिन सरकार तो बनने जा रही है और जो गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों का जो रिफॉर्म स्टार्ट किया था वो रिफॉर्म आगे जारी रह सकता है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं ये रिज़ल्ट कुछ कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आगे जो इकोनॉमिक दृष्टि से जो कुछ भी गवर्नमेंट करेगी वो बाज़ार के लिए अच्छा होने जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों, आरबीआई की पॉलिसी बैठक भी थी, उसका रिजल्ट शुक्रवार के दिन आज के दिन आया और जहां पे आरबीआई ने अपने ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। इनफैक्ट 2025 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो उनका ग्रोथ का आउटलुक है जीडीपी का, उन्होंने बढ़ा दिया है 7% से 7.2% का। तो जो 20 बेसिस पॉइंट का जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट या फिर अपग्रेड किया हुआ है, ये भी बाज़ार के लिहाज से जो है काफ़ी बढ़िया रहा। इसके लिए हमने देखा कि बाज़ार में मंगलवार के दिन तेज़ गिरावट के बाद में अगले 3 दिन जो है हमने एक स्ट्रांग बढ़त देखी और फाइनली जो है हमारा बाज़ार अपने उच्चतम स्तर पे ऑल टाइम हाई पे जाकर के बंद हुआ है। आइए देख लेते हैं कि सेक्टोरली ऐसे कौन कौन से इंडाइसेस थे और उनका क्या परफॉर्मेंस था। तो इस पूरे वीक में अगर मैं बात करूं तो बीएसई ऑयल, बीएसई पावर, बीएसई कैपिटल गुड्स और बीएसई पीएसयू कंपनियों को अगर मैं छोड़ दूं तो सारे ही इंडाइसेस जो है पॉजिटिव बंद हुए हैं। सबसे बड़ी बढ़त हमने देखी आईटी इंडेक्स में, जो लगभग 8.8% जो है बंद हुआ है ऊपर की तरफ। बीएसई एफएमसीजी लगभग 7% बढ़ा है। ऑटो, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, इन सारे ही इंडाइसेस में 4% से 7% की बढ़त हमने देखी। तो दोस्तों, जब रिजल्ट आ रहा था मंगल के दिन तो कहीं ना कहीं मार्केट के दिमाग में ये था कि अगर सरकार एनडीए की नहीं बनी और एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ में अगर कोई और सरकार आती है तो कौन से सेक्टर में खरीदारी करनी चाहिए। तो इस लिहाज से हमने आईटी और एफएमसीजी में जो है स्ट्रांग रैली हमने देखी। हालांकि जब ये क्लियर हो गया कि नहीं सरकार एनडीए के बनने जा रही है और उनके पास अच्छा खासा नंबर है, मेजॉरिटी से ज़्यादा है, तो हमने बाकी सब सेक्टर में भी एक फॉलोअप रैली इस सप्ताह के अंत में हमने देखी है। आइए बात करते हैं टॉप गेनर्स लूजर्स की। जो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे हुए हैं, महिंद्रा महिंद्रा, टेक महिंद्रा, एचयूएल, विप्रो, हीरो मोटरकॉर्प, इन सारे स्टॉक्स में 9% से 14% के बीच में हमने इस पूरे सप्ताह में बढ़त देखी है। जबकि गिरने वाले जो टॉप शेयर्स रहे हैं अदानी इंटरप्राइजेस, बीपीसीएल, अदानी पोर्ट्स, एलएनटी, कोल इंडिया, इन सारे ही कंपनियों में हमने 2.5% 5.5% के बीच में हमने गिरावट देखी है। बात करते हैं एफआई और डीआईएस की। तो एफआई की बिक्वाई लगातार जो है बाज़ार में जारी है और इस सप्ताह में भी उन्होंने लगभग 15,361 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, जबकि डीआईआई ने 5,579 करोड़ रुपए की बाइंग की है। दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो इस सप्ताह में फोकस में रहे हैं। तो बात करते हैं पहले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की। तो यहाँ दोस्तों, आरबीआई ने अपने ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है और उनका जो रेपो रेट है, यानी जिस रेट से वो बैंकों को कर्ज देते हैं, वो लगभग
5.5% के आसपास जो है मेंटेन रखा है। हालांकि बैंक ये कह रहा है कि अभी भी लिक्विडिटी जो है वो पॉजिटिव जोन में है मार्केट के अंदर, तो विड्रॉवल का स्टैंस उनका लगभग मेंटेन है। लेकिन जो सबसे बड़ी टेकअवेज थी इस मीटिंग के आउटकम की दोस्तों, वो ये था कि अगले साल यानी जो करंट जो ईयर चल रहा है 2025 फाइनेंशियल ईयर, वहाँ पे सेंट्रल बैंक ने कहा है कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 7.2% की रहने वाली है। जो उनके अनुमान से जो पहले 7% था उसको उन्होंने लगभग 20 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ा दिया है, और अपने महंगाई की आउटलुक में कोई चेंज नहीं किए हैं। तो दोस्तों आरबीआई की पॉलिसी बैठक भी जो है काफ़ी फेवरेबल रही आज के सेशन के लिए, और इसीलिए हमने ओवरऑल जो है एक रैली देखी मार्केट के अंदर। बात करते हैं भारत का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स नंबर है, जो कि एक सर्वे बेस्ड रिपोर्ट होता है जो बतलाता है कि बिजनेस का कंडीशन कैसे चल रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है, हालांकि थोड़ी सी गिरावट उसमें आई है, लेकिन ये 57.5 यानी कि 50 के ऊपर का है, मतलब ग्रोथ अभी भी हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है इकोनॉमी के लिए। उसके अलावा जो हमारा सर्विस पीएमआई है वो भी 60 के ऊपर चल रहा है, जो कि 50 से ऊपर है, जिसका मतलब ये है कि अभी भी जो है ग्रोथ मेंटेन है। ये लगातार 5वां ऐसा महीना है जो 60 के ऊपर जो है पीएमआई हमारा मेंटेन्ड है। तो ये बतलाता है कि जो इकोनॉमी में जो मोमेंटम हम देख रहे हैं वो लगभग यहाँ पे जारी है। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस सप्ताह में फोकस में रही हैं अपने न्यूज़ के बल पे। तो बात करते हैं पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की। यहाँ पे M&M फाइनेंशियल ने कहा है कि उनका जो ओवरऑल डिसबर्समेंट है मई महीने में वो लगभग 7% बढ़कर के आया है, और उनका जो असेट है वो करीब 23% बढ़कर के जो है 1,05,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। कलेक्शन की इफिशियंसी जो है 96% की रही है। तो ओवरऑल ये नंबर अच्छे लग रहे हैं लॉन्ग टर्म में। मॉयल ने कहा है कि जो कंपनी का मई महीने का जो वॉल्यूम है वो 41% बढ़ कर के आया है, ये भी उनके लिए पॉजिटिव है। कल्याण ज्वेलर्स ने कहा है कि कंपनी जो है इनोवेट लाइफस्टाइल में जो है करीब 15% का स्टेक एक्वायर करेगी 42 करोड़ रुपए में, तो ये भी उनके लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। विप्रो को दोस्तों $500 मिलियन का एक ऑर्डर मिला है यूएस कम्युनिकेशन सर्विसेज के से जो है, तो ये लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव रहने वाला है। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने कंपनी के प्राइस में ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। शिल्पा मेडिकेयर ने कहा है कि उन्होंने पहली बार एक ड्रग मास्टर फाइल जो है यूएस एफडीए में जो है फाइल किया हुआ है, तो ये एक लैंडमार्क बिगनिंग है शिल्पा मेडिकेयर के लिए। तो ड्रग मास्टर फाइल ये बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है जिनमें वो अपने एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग के एप्लीकेशन जो है वो यूएस का जो रेगुलेटर है हेल्थ का उनके समय फाइल करते हैं, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में जो है वो पॉजिटिव है। टोरेंट फार्मा ने कहा है कि उन्होंने टकेडा फार्मास्यूटिकल के साथ में एक नॉन एक्सक्लूसिव पेटेंट जो है वो साइन किया हुआ है, और यहाँ पे कंपनी एक ड्रग है जिसका नाम है वैनोप्रजान जो है इसको कमर्शलाइज करेगी भारत में, और इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों अल्सर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में जो है पॉजिटिव रहने वाला है टोरेंट फार्मा के लिए। इंटेलेक्ट डिज़ाइन ने कहा है कि कंपनी का जो कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस है उसने जो है eMACH.ai जो कि डिजिटल इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया है, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। IEX का जो मई महीने का जो वॉल्यूम है दोस्तों वो लगभग 29% बढ़ कर के आया है, तो ये उनके लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। हमने स्टॉक के प्राइस में पॉजिटिव रिएक्शन देखा जब नंबर आज डिक्लेयर किया कंपनी ने। सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि उनका जो रियल एस्टेट आर्म है उन्होंने बारमल्ट इंडिया के साथ में एक जॉइंट वेंचर साइन किया हुआ है, और आगे जाकर के ये गुड़गांव में एक करीब 13.25 एकड़ का एक लैंड है उसको डेवलप करेंगे, जिसकी पोटेंशियल करीब 5,000 करोड़ रुपए की है भविष्य में, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहने वाला है। हेरिटेज फूड जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, कंपनी ने कहा है कि कुछ और प्रोडक्ट जो है वो अपने बास्केट में ऐड करेंगे, जैसे आइसक्रीम हो गया, स्वीट हो गई, ये सब कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहने वाला है। हीरो मोटर कॉर्प ने कहा कि उन्होंने एथर में जो कंपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है उस कंपनी के अंदर उन्होंने 2% या 2.25% का स्टेक एडिशनल एक्वायर किया हुआ है 125 करोड़ रुपए में, तो ये उनकी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। कोटक महिंद्रा बैंक को आरबीआई से अप्रूवल मिला है कि वो अपने जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें 70% का स्टेक जो है वो बेच सकते हैं, तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव रहने वाला है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि उन्होंने
के सी कॉर्प के साथ में एक मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट साइन किया है और आगे चल के कंपनी जो यहाँ पे एलसीएम और टीएफटी एलसीडी बनाएगी, जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन्स, टीवी, मॉनिटर्स, ऑटो डिस्प्ले, इन सभी सेगमेंट में होता है। तो ये लॉन्ग टर्म में डिक्सन के लिए पॉजिटिव है। मास्टेक जो है दोस्तों फोकस में रहा इस सप्ताह में। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने आईसी प्रोक्स प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया होगा, जो कि इनवीडिया के साथ में उनका एक टाई अप है और ये क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म है जो कि स्केलेबल एआई ऐप के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। यूनो मिंदा ने कहा है कि उन्होंने सुजाओ इनोवेंस ऑटोमोटिव कंपनी के साथ में एक टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जहां पे कंपनी आगे जाके हाई वोल्टेज कैटेगरी के जो है 4 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल जो है बनाएगी। और ये स्टॉक इस सप्ताह में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 12-13% स्टॉक जो है सप्ताह में ऊपर था। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां थी जो अपनी न्यूज़ के दम पे जो है फोकस में रहीं। आइए बात कर लेते हैं उन कंपनियों को जिनको अवार्ड्स या जिनको ऑर्डर्स मिले हैं। तो विप्रो, मैंने बताया कि कंपनी को $500 मिलियन का एक ऑर्डर मिला है यूएस कम्युनिकेशन कंपनी से। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के नहीं, बीएचईएल को 3,500 करोड़ रुपए का अदानी से ऑर्डर मिला है, तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। रेल विकास निगम लिमिटेड को कई ऑर्डर्स मिले हैं इस सप्ताह में। एक ऑर्डर उनको 440 करोड़ रुपये का मिला हुआ है सदर्न सेंट्रल रेलवे से, और 391 करोड़ रुपये का ऑर्डर उनको मिला हुआ है ईस्टर्न रेलवे से। 495 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है उनको एनटीपीसी से। तो ये सारे ऑर्डर्स उनके लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहने वाले हैं। एनबीसीसी को जो है 491 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है। केईसी इंटरनेशनल को 1002 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है। राइट्स लिमिटेड को करीब 40 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है। और केपीआई ग्रीन एनर्जी को 26 मेगावाट का सोलर पावर के लिए एक ऑर्डर मिला हुआ है। उसके अलावा जैसे दीप इंडस्ट्रीज है, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनीज हैं, तो इन सभी कंपनियों को भी जो है ऑर्डर्स जो इस सप्ताह में मिले हैं। तो इस एक सारी कंपनियां जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों इस सप्ताह में हमने हमारा एक रिपोर्ट है रॉकस्टार ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसको हमने रिलीज़ किया है। तो जो इस रिपोर्ट में हम ये बताते हैं आपको कि जो अभी जो क्वार्टर गया है उस क्वार्टर में कैसे रिजल्ट्स आए हैं कंपनियों का। तो हम एक पूरा लेखा जोखा जो है हम देते हैं उस रिपोर्ट के अंदर। ये रिपोर्ट फ्रीली अवेलेबल है, आप हमारे वेबसाइट जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जस्ट आपको मैं बता दूं कि उनमें हमने क्या कवर किया है। तो उस रिपोर्ट में हमने 18 नई कंपनियों पे हमने रिकमेंडेशन दिया हुआ है और ये कंपनियां केयरफुली चूज़ की गई हैं बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल्स, और हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो जो हमने कंपनीज चूज़ की हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, वरुण बेवरेजेस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हैवेल्स इंडिया, इंडियन होटल्स, फिनिक्स मिल्स लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज़, कोरोमंडल इंटरनेशनल, नैटको फार्मा, एनसीसी, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, वेरॉक इंजीनियरिंग, टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, आईटीडी सीमेंटेशन, टाइम टेक्नोप्लास्ट। तो हमने ये 18 कंपनियां हमने केयरफुली चूज़ की हैं उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के कारण, और हमें लगता है ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगी। इन सारे ही स्टॉक में दोस्तों लगभग 15% से 25% का रिटर्न का हमारा टारगेट हमने दिया हुआ है इन सारी कंपनीज में। आप जब रिपोर्ट डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके पास ज़्यादा जानकारी आ जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है अभी के लिए जो है फ़िलहाल तो कम हुई है। नई सरकार बनने जा रही है, तो सरकार बनेगी, किस मिनिस्टर के पास कौन सा पोर्टफोलियो आएगा, इसके ऊपर बाज़ार का फोकस जो है वो रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगले सप्ताह में अमेरिका में जो है उनका सीपीआई डेटा और पीपीआई डेटा दोनों आएगा। तो इन्फ्लेशन जो है ये बताएगा कि आगे चल कर के ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं होगी। उसके अलावा एफओएमसी की मीटिंग भी है, उनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी अगले सप्ताह में आएगा। तो उसके ऊपर जो है वर्ल्ड मार्केट यानी पूरे विश्व का बाज़ार जो है क्लोजली उसको जो है वो वॉच करने वाला है। भारत का जो है मई महीने का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो भी आने वाला है।
तो दोस्तों ये कुछ ऐसे डेटा हैं जो अगले सप्ताह में आएंगे और फोकस में रहेंगे। इसके ऊपर बाज़ार का जो है रुख काफ़ी हद तक डिपेंड रहने वाला है। लेकिन जो बड़ा फोकस जो बाज़ार का रहने वाला वो है कि सरकार जो है, सरकार का गठन कैसे हो रहा है और किस मिनिस्टर के पास क्या मंत्रालय हैं और उनकी सोच क्या है उस मंत्रालय को लेकर के। इसके ऊपर जो है बहुत हद तक बाज़ार का फोकस जो है रहने वाला है। दोस्तों पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए हमारे आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और ये फ्रीली अवेलेबल है। आपको इसको कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। और इस रिपोर्ट में हमने कॉर्पोरेट एक्शन भी कवर किए हैं उन कंपनियों की जिन कंपनियों का बोनस, डिविडेंड या स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। ये सारे डेटा हमने इस रिपोर्ट में कैप्चर किया है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का एक वीकली रैप पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.